प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमें अपने नाम के निमित्त बरकत देना चाहता है। आप अपनी झोली फैला लीजिए, काहे कि हृदय की। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, आज आपके लिए मान लीजिए कि बरकत का दिन है। यीशु मसीह आने से पहले आपको हर वस्तु की भरपूरी देना चाहता है। सबसे पहले आत्मिक और फिर शारीरिक, यानी कि दोनों ही वस्तुएं वो आज आपको देने वाला है। आप अपने आप को इस लायक बनाइए। सूरज प्रमाणिक कहता है कि यीशु मसीह आने वाला है। उन 5 कुंवारियों की तरह बनो जिनकी मशालें जल रही थी और जिनकी कुपियों में तेल भरपूर था। उन 5 की तरह मत बनो जिनके पास तेल नहीं था, जिनकी मशालें बुझ रही थी। सूरज प्रमाणी के लिए हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर उसको अपने वचनों की आग से हमेशा भरपूर रखे। हालेलुया। अब आइए अपने जीवन की ओर। सुनिए, हम लोगों ने तो अपने जीवन गुनाहों से, बुराइयों से भरकर पापमय बना लिए। कोई अपने हृदय पर हाथ रख के कह के दिखाए कि हाँ वो पाप रहित है, उसके मन में कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है, ऐसा शख्स आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। कोई पास्टर ऐसी बात नहीं करता। हम फिर सूरज की बात करते हैं, वो सीने पर हाथ रखकर कहता है कि आज भी बुराई उसके मन में आ जाती है, लेकिन वो उसका द्वार बंद कर देता है। ये शिक्षा की बातें हैं, नकल की बातें नहीं। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि मनुष्यों ने, यानी कि आप और हम दोनों, हम भी अपने आप को आपके साथ रखते हैं। चिंता ना कीजिए, हम भागने वाले नहीं हैं। वो काम किए हैं जो हमारे बीते समय और बीत रहे समय और हमारे जीवन को बुराई की ओर ले जाने वाला समय श्रापित कर रहा है। शराब हमें कोई देता नहीं है। क्यों? मसीह लोगों पर किसी शराब का असर नहीं होता, चाहे सारा संसार एकजुट होकर शराब दे दे। जब तक के हमारा परमेश्वर हमारी निगहबानी करता है, यरीहो की दीवारों से भी मजबूत चट्टान बनकर हमारे आसपास हमारी सुरक्षा करता है, हम पर कोई श्राप नहीं आ सकता। हम खुद ऐसी हरकतें कर देते हैं, ऐसी बातें कर देते हैं कि हम खुद उस चक्कर में फंस जाते हैं।
जो परमेश्वर नहीं चाहता। यानी कि अपनी गलतियों से ही हम भरपूर हो जाते हैं और उसको छोड़ते नहीं। इस जेब में, इस जेब में, इस जेब में, इस जेब में, इस पीछे वाली जेबों में, छोटी पिक पॉकेट जेब में हम भरते जाते हैं। सुनिए, इसकी वजह से हमने यहोवा के नाम को अपवित्र किया है। वो कहता है कि पवित्र बनो अर्थात शुद्ध हो जाओ। पवित्र नहीं हो सकते हम, शुद्ध हो सकते। फिर भी हम अपनी गलती नहीं मानते। और हमारा परमेश्वर जो दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, अति करुणामय है और दुख देकर पछताने हारा है, हमारा मुक्तिदाता है, हमारा उद्धार करता है, हमारा हमरा है, हम सफ़र है, हम प्याला है, हम ख्याल है, हम निवाला है। सब कुछ वो हमारे लिए ही करता है। क्यों? वो हमारे भीतर रहता है। हालेलुया। लेकिन जो हम बाहर निकालते हैं वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। जो हम इस तरफ अंदर की ओर खींचते हैं वो उस बात का जिम्मेदार है। हालेलुया। सुनिए, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि हमें उस भयानक यातना से वो छुड़ाना चाहता है जो हम पर आने वाली है, कि हम उसके क्रोध से बच जाएं। और यहोवा यह सब अपने उस नाम के निमित्त करता है जिसको हमारे इजरायली पुरखाओं ने गैर जातियों में अपवित्र ठहरा दिया था। कैसे? लोगों में समझाने कर लिए, उनकी बातों में आ गए, उनके साथ पूजा पाठ का काम किया और उनकी बलिदानों में से खाया पिया और फिर क्या किया? परमेश्वर हमें क्षमा कर दे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो खा लिया जाता है वो वापस नहीं आ सकता। सुनिए, क्योंकि हम लोगों ने उसका हुक्म नहीं माना और अपने पुरखाओं की लीक पर चलना नहीं छोड़ा। उन्होंने हर समय परमेश्वर को क्रोध दिलाया, फिर भी उसने इनको क्षमा किया और अपने सीने से लगाया। हमने कल सब कुछ बताया था कि वो ऐसी हर बात, हर चीज़ मुहैया कराता है जो आपने ना बनाई है, ना आपने उसके बारे में सोचा है। सुनिए, और अपने परमेश्वर की हर बात को अनसुना किया है। हमारी सारी करतूत यहोवा को ऐसी लगती है जैसे एक स्त्री जो रुधिर के समय अपवित्र ठहरती है, उसके अंदर से बदबू आती है। ऐसे काम हमने किए। सुनिए, यह सब एक वचन की हत्या करने के बराबर है। इसी वजह से यहोवा हमारे ऊपर क्रोधित हुआ था, होगा और हो रहा है। वचन को पढ़िए, यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय उसकी 18वीं आयत में। सुनिए, इसलिए जो हत्या उन्होंने देश में की और देश को अपनी मूर्तों के द्वारा अशुद्ध किया, इसके कारण मैंने उन पर अपनी जलजलाहट भड़काई। अब आप जान लीजिए कि ये बातें जो परमेश्वर के वचनों में लिखी गई हैं, ये उसके मुख से निकली हुई, और इनमें से एक भी खाली नहीं जा सकती। यशायाह की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। सुनिए, हम लोग जहां भी जाते हैं वहां वहीं के हो जाते हैं। जैसे
कहावत है, गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुना दास। ये संसार के लोगों की अपनी कहावत है और इन्हीं के मुंह पर वो पशुओं के मल की तरह परमेश्वर ने लगा दी। हालेलुया। सुनिए, और यह भी जैसा देश है वैसा भेष हम बनाने की कोशिश करते हैं और उसको जरूरी समझते हैं। अगर हम पंजाब में रहते हैं, सर पे पगड़ी बांधते हैं और धोती बांधते हैं या दाढ़ी रखते हैं, ये एक पंजाब की एक ऐसी रूढ़िवादी बात है, सच्चाई जो है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी कोई बात हमें सिखाई नहीं। उसने केवल हम लोगों को जातियों में तितर बितर किया था, देश देश के कोने कोने में तितर बितर किया था, ताकि हम एक दूसरे से प्रेम करें। लेकिन हमने अपनी सूरत बनाकर दूसरों से अपने को अलग करने की, अलग दिखाने की कोशिश की है। सुनिए, हमारा परमेश्वर हर बात में हमें चेतावनी पहले देता है। इस बात को हमने हजारों बार कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि वो समय देता है। उसने इजरायलियों को मिस्र से जब निकाला, वो दास बनकर रहते थे और वैसे ही काम करते थे और वैसा ही अपने को वो समझते थे। उनके बलिदानों का वो मांस खा खा कर तकड़े हो चुके थे, लेकिन वो उनके समान मूर्ति पूजक बन चुके थे। ये बातें हम बता चुके हैं। और यहोवा परमेश्वर चाहता था कि ये लोग उत्तम जाति है, ऐसी गलतियों को वहीं छोड़ दें। जैसे यीशु मसीह को एक अंधे ने पुकारा, वो भिखारी था, उसने कहा, हे की संतान मुझ पर दया कर। लोग कहते चुप हो जा, उसने और जोर से बोला, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु के कानों में आवाज पड़ी। वैसे तो वो जानता था कि इसको ठीक करना एक गवाही के समान है, एक परमेश्वर की युक्ति है। तब उसने उसको बुलाया। जो लोग उसको चुप कराते थे वही उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, उठ, तुझे प्रभु बुलाता है। तब प्यार से बोले। पहले गाली देते थे, अरे चुप। उसने क्या किया? उसने अपना जो भीख वाला डेरा था उसको उठा के फेंक दिया। उसने उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा और यीशु के पास गया और कहता है, प्रभु मुझ पर दया कर। वो कहता है, तू क्या चाहता है? वो कहता है, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। उसने कहा, ठीक है, देख। तब उसने, अंधे ने पहली बार किसको देखा? सीधा परमेश्वर को। इसी तरह हम अपना वस्त्र जो गंदगी भरा है उसको नहीं छोड़ते, उसको अपने साथ ही लिए फिरते। और परमेश्वर चेतावनी देता है कि बाज आ जाओ, हट जाओ, उन बातों को छोड़ दो जो पीछे रह चुकी है। आपने जीवन में कोई पाप गुनाह किया है, वो कहता है चाहे वो लाल रंग का हो, वो उसको सफेद कर देगा। अर्गवानी रंग होता है जो कभी छूटता नहीं है। अगर किसी वस्त्र पर लग जाए, वो परमेश्वर कहता है मैं उसको ऊन की तरह सफेद कर दूंगा। वो क्या है? वो हमारे पुराने पाप, बुराई, गुनाह, जो ऐसे रंग के हमारे हृदय पर लग चुके हैं जिनको केवल परमेश्वर ही छुड़ा सकता है। सुनिए, इसी से मालूम होता है कि वो दया करना और करुणा करना अपने स्वभाव में रखता है। क्रोध नहीं करता। जिस दिन उसने क्रोध कर लिया, धरती नाश हो जाएगी।
इसकी बात को आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं कि मनुष्य आदम के फल खाने के बाद संसारिक बुद्धि पा ली थी जो उसके खून में रच बस गई थी। क्यों? फल खा लिया, अब वो वापस नहीं आ सकता। उसके खून में रच गया और उसकी आंखें ऐसे खुल गई कि ये क्या हो रहा है। परमेश्वर ने इसीलिए उसको अदन की वाटिका से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। सुनिए, वो हमें छोड़ना नहीं चाहता और हम बुराई को छोड़ना नहीं चाहते। अगर वो छोड़ना नहीं चाहते, जैसे एक कहावत और है कि सर्दी के दिनों में लोग कहते हैं जल्दी उठो, हम पता क्या कहते हैं, भाई हम तो उठना चाहते हैं, हमें कंबल नहीं छोड़ता। कैसी नादानी वाली बात है, भाई लात मार के कंबल हटा दो। नहीं, हम कंबल से विनती करते हैं, कंबल जी हट जाओ, हमें बाहर जाना है। और कंबल और इकट्ठा हो जाता है, बाहर बेटा सर्दी है, मर जाओगे, बाहर मत जाओ। हालेलुया। सुनिए, अब हम ये बताते हैं, हमारा परमेश्वर उस कंबल को आग लगाने वाला है, ध्यान रखिएगा। इसलिए जल्दी से उस कंबल को अपने से अलग कर दो। क्यों? अगर आग लग गई, उस कंबल में आप ही होंगे और आपको भी वो मुर्गे की तरह उसमें भूनेगा। तब आप चीखे चिल्लाएंगे, कोई आपको छुड़ाने नहीं आएगा। तब कंबल कहेगा, बेटा कहाँ जाते हो, ठंड बहुत है, मत जाओ, बाहर जाओगे तो कोई खा जाएगा। सुनिए, क्योंकि वो अपने उस नाम के निमित्त हमें दलदल से निकालेगा, और जो उसका नाम हमने अशुद्ध किया था, यानी कि जो इजराइलियों ने गैर जातियों में ये काम किया था, उसे संसार में पवित्र वो ठहराएगा। फिर से दोबारा ऐसी बात करेगा, लोग फिर से इजराइलियों को देखेंगे कि ये परमेश्वर के लोग हैं, जैसे बिलाम ने देखा था। वो अपने नाम के लिए ही ऐसा करेगा, हमें इस देश से छुड़ाएगा और हमारी नाम घराई दूर करेगा। जिसमें जातियों में हमने बुराई की है, उस सारी बुराई को वो नाश करेगा और उनको पता चल जाएगा हमारा यहोवा परमेश्वर ही पवित्र है। और सब जातियां हमारे बदलने पर हमारी तरह शुद्ध बनने की हर संभव कोशिश करेंगी और वो परमेश्वर की ओर मुड़ जाएंगी और हमारा वो पल्ला पकड़ेंगी। क्योंकि लिखा है कि ये जातियां साथ साथ मिलकर एक एक इजरायली, यहूदी और परमेश्वर के लोगों को पकड़कर कहेंगी, हम खाएंगे अपना, पहनेंगे अपना, केवल हमारी नाम घराई दूर कर, यानी कि हमें भी अपने साथ इजरायली कहलवा दे। हालेलुया। सुनिए, इसलिए परमेश्वर की बात मान लीजिए। वचन पढ़िए, यहेजकेल 36 चैप्टर उसकी 23 आयत में, वर्ष में 23वें। सुनिए, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, और अब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा। तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।
और अब ये वचन परमेश्वर के मुख से निकल चुका है, इसलिए अपने आप को उसके हाथों में सौंप दो। यानी कि ओखली में सिर दिया है तो मूसलों की चिंता मत करो, अच्छी चटनी बनाएगा वो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको ਜੈ ਮਸੀਹ। जय मसीह की।